बचा नहीं पाया। तुलसी नर का क्या बड़ा, समय बड़ी बलवान। काबा लूटी गोपिका, वेही अर्जुन वेही बाण, वेही अर्जुन वेही बाण। वही ज मैं अर्जुन हूं, वही ज मारे कने धनुष है, वही ज बाण है, वही ज ताकत है। पर आज मैं भगवान रो दास हो तो वो भी, भगवान रो सखा हो तो वो भी, आज मैं गोपियों की रक्षा नहीं कर पायो। समय समय पर होत है, समय समय की बात। कोई समय का दिन बड़ा, कोई समय की रात। अपनी अपनी किस्मतें अपने अपने भाग, मीठी बोले कोयली, पर लोग जिमावे का। समय रोकी ध्यान नहीं पड़े भाई, इन वास्ते संत शास्त्र मनोविज्ञान कहे समय बहुत बलवान है, पर समय एक जड़ो रमने वालों नहीं है। हर पल बदले, कल की और हो, आज की और है, कल की और हो जाए। धन जो बन जागिरी पे धन जो बन जागिरी पे धन जो बन जागिरी पे तू हो, धन जो बन जागिरी पे तू क्यों इतरो इतरावे। समय रो भरोसो कोनी, कद पलटी मार जावे। समय रो भरोसो कोनी, ओ कद पलटी मार जावे। धन जो बन जागिरी पे तू हो, धन जो बन जागिरी पे तू क्यों इतरो इतरावे। समय रो भरोसो कोनी, कद पलटी मार जावे। समय रो भरोसो कोनी, ओ कद पलटी मार जावे। हरिश्चंद्र सा राजा देखो कुल रो मान बढ़ावे। हरिश्चंद्र सा राजा देखो कुल रो मान बढ़ावे। झूठ कभी ना बोले मुख सो सत्यवादी कहलावे। झूठ कभी ना बोले मुख सो सत्यवादी कहलावे। सत्य रियान बचावन बेटो हो, रानी खुद बिक जावे। समय रो भरोसो कोनी, कद पलटी
पलटी मार जावे। समय रो भरोसो कोनी कद पलटी मार जावे। अवधपुरी राजा दशरथ चक्रवर्ती कहलावे। अवधपुरी राजा दशरथ चक्रवर्ती कहलावे। श्रृंगी ऋषि रे संग में पुत्रा हेतु यज्ञ करावे। श्रृंगी ऋषि रे संग में पुत्रा हेतु यज्ञ करावे। राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न चार बेटा हुई जावे। राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न चार बेटा हुई जावे। अंत समय में एक भी बेटो, अंत समय में एक भी बेटो पास नहीं रह पावे। समय रो भरोसो कोनी कद पलटी मार जावे। समय रो भरोसो कोनी कद पलटी मार जावे। बोलिए आनंद संत भगवान की। रामचंद्र जी जैसा बेटा पूत सपूत कहावे। रामचंद्र जी जैसा बेटा पूत सपूत कहावे। राजा दशरथ अवधपुरी रो राज देवनो चावे। राजा दशरथ अवधपुरी रो राज देवनो चावे। हाँ गुरु वशिष्ठ सो राजाभिषेक रो मुहूर्त भी कढ़वावे। गुरु वशिष्ठ सो राजाभिषेक करो मुहूर्त भी कढ़वावे। राज्याभिषेक करो उत्सव छोड़ हो। राज्याभिषेक करो उत्सव छोड़ वनवासा में जावे। समय रो भरोसो कोनी कद पलटी मार जावे। समय रो भरोसो कोनी कद पलटी मार जावे। जो बन जागीरी पे तू हो, धन जो बन जागीरी पे तू क्यों इतरो इतरावे। समय रो भरोसो कोनी कद पलटी मार जावे। 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 आज जो समय है काले वो रोने वालों नहीं है। जो मान लो आटू मेड़ता 25 किलोमीटर होवेला, मान लो मेड़ता 25 किलोमीटर होवेला, अब थे 2 किलोमीटर बह गया, 2 किलोमीटर बह गया तो जो आठे उबो है उन वास्ते जितो आगो है वो तो आपरे वास्ते आगो नहीं है, क्योंकि आप 2 किलोमीटर नेड़ा पहुंच गया हो। आपरे वास्ते तो वो नहीं है। उन्हीं प्रकार बचपन में हाजन समय अलग हो, जवानी में हाजन समय अलग हो गयो और बुढ़ापा में आया पचे समय बिल्कुल ही अलग हो गयो। समय रो भरोसो कोनी कद पलटी मार जा। फिर भी अभिमान करा हा। धन जो बजा गिरी पे तू हो, धन जो जागीरी पे क्यों इतरो इतरा
भरोसो कोनी कद पलटी मार जावे समय रो भरोसो कोनी कद पलटी मार जावे। मैं वही अर्जुन हूँ जिंदे हमें कोई युद्ध करना तो दूर रही बात, हम ही आओ तो भी थर्राओ तो कांपतो हो, पर आज मैं वही अर्जुन न बाण चला पायो गोपियों की रक्षा कर पायो। ध्यान दीजो, युधिष्ठिर भीम अर्जुन तीनों आपस में बातें करे, मैंने ध्यान नहीं लारे माँ वो भी कुंती बातें सुने हैं। कुंती जो ही सुनियो कि भगवान इन धरातल ने छोड़ धरती ने छोड़ ना पर धाम पधार गया, कुंती मन में होचे जन मैं आठे रहन कहीं करूं। कुंती रवाना हुई तो युधिष्ठिर के जन मैं भी जाऊं, तो बाकी सब भाई कहे मैं ही जाऊं। द्रौपदी कहे पछे माई जावे पति जावे जन मैं लारे रहन कहीं करूं। नाथ विन टाइम उत्तरारे गर्भ में जो बालक हो उन बालक रो राज्याभिषेक करियो। बालक रो नाम हो परीक्षित। आपने ध्यान है उन बालक रो नाम परीक्षित क्यों पड़ियो? जो सुखदेव जी महाराज जिनने कथा सुनाई प्रसिद्ध नाम है परीक्षित। परीक्षित नाम क्यों पड़ियो? क्योंकि बालक रो जन्म हुयो, जन्म लेवते ही वो बालक चारों और नजर गुमान परीक्षा करी कि जी को गर्भ में दिखतो हो चार हाथा वालो वो अणमु कुण है। पैदा होते ही परीक्षा ली तो बालक रो नाम बोलो तो सही परीक्षित पड़ गयो। परीक्षित रो राजाभिषेक करियो। बोलिए परीक्षित महाराज की राज्याभिषेक कर और वे सब पांडव महाप्रयाण करे। बद्रीनाथ रे ऊपर स्वर्ग रोहिणी करने की जगह है। ब्रह्म शास्त्र भवदूर जन्म पदवी दिन दीनी विशन रात विख्यात देवदत्त अंत मिला विजय कलु जग जीत श्रवण जग प्रगट सुनाया। नायक राम जी सब पांडव महाप्रयाण करे। परीक्षित जी रो राज्याभिषेक होयोड़ो बढ़िया। वो एक पग मत खड़ो हो, वह गाय रो रही है। आ गाय और बैल कौन है? आ गाय तो है धरती और बैल है धर्म। तेनो धर्म रोती हुई उन धरती ने गाय ने पूछे तू रोवे क्यों है? थारो कोई स्नेही दूर गयो परो, या परिया में कोई सुध लेने वालों नहीं है, या मारा कोई तीन पग काट दिया इन वास्ते रोवे है, या वो दुष्ट आपने लकड़ी सु दंड दे रही हो इन वास्ते रो रही है, या भगवान आप रे धाम पधार गया इन वास्ते रोवे। जन बात धरती गाय बणियोड़ी कहवे आप जो जो कयो हो मैं सबरे वास्ते रो रही हूं। इता में परीक्षित जी घोड़ा मात बैठ न मठीनु निकल रिया हा। उन दुष्ट ने देखियो वो लकड़ी सु यूं वार कर रही हो। परीक्षित जी कहवे दुष्ट कौन है तू? खैर अबार तने दंड देऊं। जो ही परीक्षित जी हम ही आवता देखिया वो तो वटे सुभाग्यो। परीक्षित जी गाय बैल रे कने आया और आन कहवे आप घबराओ मत, मैं पांडव वंशी हूँ, सबरी रक्षा करनो जानू हूँ, मारो कर्तव्य भी है। आप बताओ आप रे दुख रो कारण कहीं है? जन बैल कहवे दुख रो कारण कहीं है और तो आप खुद ही पतो लगाओ। क्योंकि जो गलती करे, गलती करने वाले ने जो दंड मिले वो शिकायत चुगली करने वाला ने भी वो इस दंड मिलिया करे। इन वास्ते कदी की चुगलियां नहीं करनी भाई। पर दुनिया रा होशियार गणा दुनिया लोग मैं चुगली थोड़ी कर रहा हूं, मैं तो कहवा मैं कोई चुगली करा, मैं तो खाली कहवा। अब चुगली करना मैं कहना में फर्क है रही हो, बात तो बार बार ही ऊपर टाइटल चेंज कर दिया। मैं चुगली को नहीं करा, मैं तो कहवा। अब कह तो दियो कि मैं चुगली को नहीं करा।
यद अधर्म कृतम तस्यापि सूचकस्यापि तद भवेत्। शास्त्र आज्ञा देवे, गलती करने वाला दंड मिले, वो सूचना देवे, चुगली करे उन्हें भी वही दंड मिलिया करे। इन वास्ते गलती करी जी को करीन, दुख भोगी जी को भोगी, चुगलियां कर करन पो ठीक रो। परमात्मा में तो क्यों लेवो भाई, क्यों चुगलियां करा। बाप जी घणी बार एक कहावत कया करे, भैंसरा सिंह भैंस ने भारी, तू तो भले दूध री पारी। सासू बींदनी ने कियो, बहु जा भै दू न जा। बींदनी गई नई नई आयोड़ी बाड़ा में गई न बा बाल्टी पारी जो भी दूध ने वास्ते हाथ लेन गई, बार रख दीन। अब रह भै हिंगड़ा में देखे सासू देखियो अजे तक आई कोनी हुयो कहीं दूध ने कणी गई भैं गाई दी यो कहीं है। जीवी आन देखे बात बींदनी बैठी बैठी भैंस रे हिंगड़ा ने देखे। सासू कहे बहु भै दुई कोनी के सासू जी मारे घर में जी की भै के भी तो हिंगड़ा इत्या खा थाने भैंसरा हिंगड़ा इतना मोटा मोटा है। तो सासू जी का हिंगड़ा है तो भैंस ने बाहर है, तू कहीं बैठी बैठी देखे दुए कने। अपनी भी आई दशा है, दूजारो ठेको लियोड़ो है। गुरु मत अंजो कहीं घर बारे बैठा रहे, लुगई घरे बारे बैठी है और कोई आदमी मोटरसाइकिल लेन उठे निकलियो, सामरा धनी घरे आवते के हुनो एक बात बताऊं, बोले कहीं के फलान जी रे घर में आज गाजरा रो हीरो बनी। तो आदमी के थने गई था, बोले मैं बाहर बैठी के तेन मोटरसाइकिल री टंकी माते इतनी हरी गाजरा थैलीम गालन लेन गयो और तो कई करी मंठा गाजरा हीरो बनी। तनी के वा बनी की को नहीं हाथ लो थे मन ही गिणो, मैं कहूं पछ बनी थे मन की गिणो ही को। मैं अच्छी कहूं आज तो गाजरा हीरो ही बनी के धनी के बनी तो कोई बात नहीं के नहीं भले शरत आ जाओ, भले जान देख लीजो गाजरा रो हीरो बनी। आ तो पूर्ण घंटो हीरारी गत गावता ने। आदमी कहो तू रोटियां बनाई, बोले आ मैं तो जे कोनी बनाई। कने आदमी कहे तू जान फलका उतार, हीरो बनी तो वो जी में अपने तो मिले कोने, अपर तो कम टाइम में तो रोटियां बेलो होवा। दूसरा री पंचायती रो कोड छोड़ दो, जो गलती करे वो उन्हें जो दंड मिले, सूचना देने वाला ने भी वही दंड मिले। धर्म मौन हो गया, परीक्षा जी वटे सु आगे बढ़िया, उन दुष्ट रे लारे दौड़े। वो देखियो दौड़न कट्ठे तक जाऊं, वो एक जगह रुकन पगे पड़ गयो। परीक्षा जी कहे तू मारे राज्य सु निकल जा बारे। जन वो हाथ जोड़न कहे सा जाऊं कट्ठे, जटे भी जाऊं वटे आप इस दीखो, यूं करो मने रवने वास्ते जगह दे दो। ध्यान दीजो नाथ, वो जो दुष्ट हो वो कौन हो, वो हो कलयुग, कली जिनमें आप रेवा। हाँ धन परीक्षा जी उन्हें 4 स्थान दिया, द्यूत स्थान, मदिरालय, वैश्यालय और कसाई खाना। जटे लोग मिलपरान झूठ बोले वटे कलयुग है। जटे सब बैठ नशा पता करे शराब पीवे वटे कलयुग है। जटे स्त्रियों रे शरीरी बोलियां लागे वटे कलयुग है। जटे जीव हिंसा होवे वटे कलयुग है। जन कलयुग हाथ जोड़न कहे महाराज मारो परिवार थोड़ो मोटो है, एक जगह और देवो। जन एक जगह और दी, सोनो स्वर्ण जिंदा गहना बना बनान पैरा। हाँ सूत जी महाराज सोनकादिक ऋषियों ने कहे विशेषतो धर्मशीलो राजा लोकपतिर गुरु। हालांकि सब ने 4-5 जगह सु दूर रहनो चाहिए, पर विशेष रूप से जो धर्म रो आचरण करे, जो गुरु वे और जो राजा वे, एन लोगा ने तो एन सब चीजा सु दूर ही रहनो। आपा सब लोग धर्म ने मानने वाला हाँ, आपा सनातन धर्मी लोग हाँ, तो आपा लोगा ने एन जगह सु दूर रहनो भाई, क्योंकि एन जगह कलयुग है, एन जगह सु दूर रहनो। विशेष रूप से आज्ञा दी सूत जी महाराज, जो धर्मशील है, जो धर्म ने मानने वाला है, जो लोकपति अर्थात राजा है, जो मुखिया है, जिन्हें आपा कहवा ओ माने मंडली रो समूह बड़ो आदमी ओ है, तो बताओ जो मंडली रो मुख्य है वही बिगड़ जाई जन है की कर सुधरी। और जो गुरु है एने 5 जगह से हमेशा दूर रहना चाहिए। कलयुग ने जगह दी, कलयुग आपरे परिवार साथ रहे। एक दिन राजा कोठारी ने कहो कोठार खोलो, कोठार खोलियो, मैं एक मोटो बक्सो रखियोड़ो हो, उन्हें खोलियो तो मैं सोनारो मुकुट पड़ियो हो जो जरासंध रो हो। परीक्षित जी रे कैठा कई जची खुदाड़ो मुकुट उतारियो, जरासंधाड़ो मुकुट आपरे माथा माथे रखियो। हमार थोड़ी देर पहली जगह दी ही कलयुग ने रवने वास्ते स्वर्ण सोनो
अब वो कलयुग रो प्रभाव हुयो, पण मन में कहीं आई कि चालो अब शिकार खेलने वास्ते चला। अकेला ही शिकार खेलने वास्ते निकल गया, खूब दूर तक गया, शिकार एक भी हुयो नहीं। आ गर्मियारी टाइम भूख प्यास लगने लगी। शमीक मुनि री कुटिया माते गया, बटे कुटिया में और तो कोई हा नहीं। शमीक मुनि हाँ भाई समाधि में विराजिया हा। राजा थोड़ी देर तक उबा रिया, आवाज लगावे, महाराज जल पिलाओ, जल पिलाओ, जल पिलाओ। देखियो कोई है नहीं, तो दरवाजो खोलन कुटिया रे मैं गया। मैं जान देखे तो शमीक मुनि समाधि में बैठा है। राजा रे मन में आई, और सब कलयुग रो प्रभाव है भाई। राजा रे मन में आई हाचाणी रा भजन में बैठा है कि मने देखन आंखें बंद करन ढोंग करे, कौन ऊटीन कौन पानी पाए, आंखें बंद कर लो। परीक्षा लेने रे वास्ते परीक्षित जी एक मरियोड़ा सांप ने आप रे बाण सु उठाए और राजा रे गले में डाल दिया। बटे सु निकल गया। शमीक मुनि रो बेटो श्रृंगी ऋषि वो मित्रा रे साथे खेल रियो हो, उन्हें ध्यान पड़ी कि एक कोई एड़ा राजा आया जो पिताजी रे गला मरियोड़ो सांप नाकन गया परा। उन बालक ने इतो गुस्सो आयो, हाथ में जल लियो, मंत्र बोलतो कवे इति लंघित मर्यादम, वो मर्यादा रो उल्लंघन करने वालो राजा है, मैं इन्हें श्राप दूं, 7 दिन बाद इन्हें तक्षक नाग डसेगा। अब लग गयो कुटिया मत, जान देखे पिताजी रे गले में मरियोड़ो सांप है। नाथ रोयन लागो, रोनारी आवाज सुनी जन पिताजी री आंखें खुली। मरियोड़ा सांप ने एक दखीने नाकियो, बच्चा ने सब बात पूछी, वो सारी बात बताई। बताओ तो जी वो यूं कहो कि मैं उन राजा ने श्राप दे दियो। तो वे श्रृंगी ऋषि दे बात सुनन शमीक मुनि राजी नहीं हुआ। वे शमीक मुनि डांटने फटकारने लगा, तू वो कई करियो है? अरे बे भक्त राजा है, तू भक्त राजा ने श्राप दे दियो, वो ठीक नहीं करियो। भगवान से माफी मांगे, वो छोटो बालक है, इन्हें क्षमा करजो। पचे देखियो राजा ने सूचना तो मिलनी चाहिए। आठिन राजा जो ही राजभवन में गया, माथा में से वो मुकुट उतारियो, कलयुग रो प्रभाव खत्म हुयो, बुद्धि निर्मल हुई, हमें पछतावा हुयो। अरे राम 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 राम, मैं तो संतारो दास हूँ, मैं भगवान रो भगत हूँ, पर मैं आज संसारी परीक्षा लेने आयो हूँ। आज तक मैं राजगद्दी माते सिंहासन माते बैठो हो, गलती करने वाला ने मैं दंड देवतो हो। आज मैं गलती करी हूँ, मन भी इंडो कोई न कोई दंड मिलना ही चाहिए, यूं सोच ही रिया था। इतना में तो शमीक मुनि रा एक दूसरा शिष्य गौरमुख बे आया, पर बे सूचना दी कि आपने श्राप हुयो है, 7 दिन बाद तक्षक नाग डसेला। नाथ आपने की नहीं सूचना मिल जावे कि 5 दिन बाद में बारिश तेज आने वाली है, फसला ना उजावेला, तो इतो चिंतन आवे, इतो चिंतन आवे, हमें कहीं करा। राजा ने कोई फसल ना उन्नी सूचना को नहीं मिली। राजा ने कोई मोटा अधिकारी उन्नारी सूचना नहीं मिली। राजा ने मृत्यु रो संदेशो मिलियो हो कि 7 दिन बाद तक्षक नाग डसेला, तो भी कोई चिंता नहीं। मन में अप्रसन्नता प्रकट करी कि रोजीना मैं दूजा ने दंड दूं, आज मने मारी गलती रो दंड मिल गयो, बहुत ही बढ़िया हुआ। एक बात जो हमारे चिंतन में आ रही है, अब आप थोड़ी देर पहले हुनियो कि परीक्षित रो नाम परीक्षित इन्हें वास्ते पढ़ियो कि वे पैदा होता ही परीक्षा करी कि जो गर्भ बार परीक्षा करी, पहली परीक्षा करी जन चित्त में भगवत दृष्टि ही, तो बनो नयो जीवन प्रारंभ हुयो। पांडव वंशी एक प्रख्यात सम्राट तरह जीवन प्रारंभ हुयो। दूसरी परीक्षा करी, एक संतारे भजन री परीक्षा करी, तो बताओ मृत्यु रा समाचार प्राप्त हो गया। वैज परीक्षित एक परीक्षा करी जन भगवत आराधना रो जीवन प्रकट हुयो। एक परीक्षा करी तो मृत्यु रो संदेशो प्राप्त हो गयो। कदई भी केड़ी भी परिस्थिति में कोई महात्मारी परीक्षा नहीं लेवानी। कई महाराज कहीं कड़े निकल जावे तो शास्त्र कहवे आपरी श्रद्धा वे तो प्रणाम कर लो, श्रद्धा वे तो घरे बुलाओ, श्रद्धा है तो भोजन कराओ, श्रद्धा वे तो जान पहचान करो, नहीं श्रद्धा वे तो आगम राम राम कर लो, पर कोई साधुरी परीक्षा नहीं लेवानी। कई लोग कहवे और मैं तो हैंगान देख लिया, मैं तो सब
सब संतान घूमिया, मैं तो हंगान देख लिया। तो थे संतान देखने गया कि सत्संग सुनने गया, ज्ञान लेने गया कि परीक्षा करने गया? कभी कोई महात्मा की परीक्षा नहीं लेवनी, क्योंकि भाई हो सके जिन्हें, क्योंकि परीक्षा लेवा, अब हिंदी रो मार साहब है वो हिंदी परीक्षा ले, गणित रो मार साहब गणित री परीक्षा ले, तो जेड़ो जेड़ो विवेक जेड़ी बुद्धि वे आप परीक्षा भी बेड़ी ज लेवा, अपनी जितनी अकल वे आप परीक्षा भी उती ज लेवा। आप सबने समझ पावा हाथरी बात थोड़ी है। परीक्षित ने सूचना मिली, परीक्षित जी गंगा किनारे आया है। बोलिए गंगा मैया की। जो इस सब जगह सूचना फैल गई कि राजा परीक्षित ने श्राप हुआ है, हजारों हजारों महात्मा गंगा किनारे उपस्थित हुआ है। परीक्षित जी खड़ा हुआ, सब संतारे चरणों में प्रणाम करन कहवे, मारा कितना सौभाग्य है जो मने आज इतना इतना संतारा एक साथ दर्शन हो रिया है। मैं आप सब संतों रे चरणों में प्रणाम करूं, आप संत कृपा करन पधारिया हो। मैं वो पूछनी चाहूं कि जिंदी मौत निकट है, जो म्रियमाण है, उन्हें कई करनो चाहिए। अब सब संत अलग अलग मत पंथ संप्रदाय रा संत हा, कोई जप ने बल देवता हा, कोई तप ने बल देवता हा, कोई दान ने बल देवता हा, कोई यज्ञ ने बल देवता हा, कोई माला जप ने बल देवता हा, कोई समाधि ने बल देवता हा, सब अलग अलग बल दे रिया हा। एक मत भूयो नहीं, आप रे भगत रो कार्य संवारने रे वास्ते भगवत प्रेरणा सु श्री सुखदेव जी महाराज वटे प्रकट हुआ। बोलिए श्री सुखदेव जी महाराज की। ध्यान दीजो ना, जो ही सुखदेव जी महाराज वटे प्रकट हुआ, वटे पधारिया, तो जितना संत बैठा वे सब संत खड़ा हो गया। आठे तक उन संतारी मंडली में सुखदेव जी रा पिताजी व्यास जी महाराज भी बैठा हा, व्यास जी भी खड़ा हो गया। तेन कोई व्यास जी ने कहो थानो तो बेटो ही जाए थे के माते खड़ा हुआ, थानो तो बेटो है थे के माते खड़ा हुआ। जन व्यास जी महाराज कहो आज मैं कोई बेटा रे वास्ते खड़ो नहीं हुयो, मने एडो लाग रियो है साक्षात परमहंस महाभागवत प्रकट हुआ है, मैं उनके सम्मान में खड़ो हुयो हूँ। क्योंकि मैं भले ही भागवत लिख दी, पर जो भागवत रो प्रभाव सुखदेव माते हुयो वो तो मारे माते भी नहीं हुयो। आ परमहंसोरी संहिता है, और सुखदेव साक्षात परमहंस है। राजा परीक्षित सुखदेव जी ने बैठने वास्ते आसन दियो, सब जना बैठ गया। अब परीक्षित सुखदेव जी महाराज रे चरणों में पूजा कर और पूछे, अतः पृच्छामि संसिद्धिं योगी नाम परमं गुरुं। हे योगी श्रेष्ठ, मैं आपरे चरणों में प्रणाम करूं। मैं वो पूछनी चाहूं, दो सवाल आपने पूछने चाहूं। पहलो तो ओ सबने कई करना चाहिए, और दूसरो सवाल ओ जिंदी मौत निकट है उन्हें कई करना चाहिए। जिवी ये दो सवाल पूछिया, सुखदेव जी महाराज प्रसन्न हुआ। सुखदेव जी महाराज कहो, परीक्षित आप बहुत बढ़िया सवाल पूछियो है, इनसु सब रोहित होई। ओ मनुष्य जीवन प्राप्त कर लेवे, निद्रया यता नक्तम व्यवहार ये न च वा वयम दिवे चारता हया राजन कुटुंब भरणे न वा। आज जो रात निकले आ नींद में निकल जावे, और जो दिन निकले वो कुटुंब रो भरण पोषण करने में निकल जावे। पच कहे भजन करो कि महाराज टाइम ही नहीं है, अरे सत्संग में आओ कि टाइम ही नहीं है, अरे की तो आओ कि हम भी टाइम नहीं है। सबरी मौत ने देखे पर कदी खुदरी मौत माते विचार नहीं करे। ओ सूर्य उगे दिन हैंग लोग कहे लोसा उठ जाओ, दिन उग गयो उठ जाओ। दिन उगो 8 बज गई, 10 बज गई, 12 बज गई, 2 बज गई, 4 बज गई, सामरी 6 बज गई। लो भाई हमें पाचा घरे आलो, शाम उगी घरे आलो, दिन बद गयो आलो घरे आलो घरे आलो। नाथ दिन उग तो दिखे, दिन बद तो दिखे, पर जिंदगी रो एक दिन कम हो गयो ओ को नहीं दिखे। आप घबराओ मत, खटवांग तो 2 मुहूर्त में आप रो परलोक संवार लियो है, आप रे कने 7 दिन है। आप पूछियो कि जिंदी मौत निकट है उन्हें कहीं करना चाहिए। तो आठे सुखदेव जी महाराज परीक्षित ने भगवान ने 2 रूपारो वर्णन सुनावे, स्थूल रूप और सूक्ष्म रूप। शास्त्र की भाषा आपने थोड़ी दूरी समझ आए, अपनी भाषा में आपने बता दूं,
स्थूल रूप रो मतलब है सब जगह भगवान है, सब जगह भगवान है, चारों ओर भगवान है। आपा विराट भगवान ने मैं रेवा हाँ। और सूक्ष्म रूप रो मतलब है आपरे मैं जो आत्मा बैठी है, आत्मा सो परमात्मा, आत्मा ही परमात्मा है। तो इंडो मतलब ओ यो कि आपा भगवान ने मैं रेवा हाँ, भगवान अपरे मैं रेवे है। एक दिन एक तालाब में एक मछली दूसरी मछली ने पूछे, ए बहन वो तालाब किने करे के बाद दूजोड़ी मछली के जिमे अपा रहा करे उन्हें इस तालाब कहवे है। तो कोई पूछे भगवान किने कहवे, तो जिन में अपा रेवा हाँ उन्हें भगवान कहवे है। स्थूल रूप में अपा भगवान ने मैं रेवा, सूक्ष्म रूप भगवान अपर मैं रेवे। तो बात तो बराबर है, अपा भगवान ने मैं और भगवान अपर मैं। आठे सुखदेव जी महाराज दो प्रकार री मुक्ति रो वर्णन करे, सध्योन मुक्ति, क्रम मुक्ति और पछ कहो तुम सत्यम आनंद निधि बजेत थे तो आनंद निधि भगवान रो भजन करो, क्योंकि एन रे अलावा और कठी मन गयो प्रो तो वो भटकवने वालो हो जावेला। भगवान री आराधना में लाग जाओ, भगवान रे भजन में लाग जाओ। सुखदेव जी महाराज कहे परीक्षित जी जो मनुष्य भजन नहीं करे, देखो बुरो मत मानजो भाई, हाथ जोड़ निवेदन करूं, जो मनुष्य भजन नहीं करे स्वविद वराह उष्ट खरे संस्तुतः पुरुषः पशु न यत कर्ण कथोपेतो जातु नाम गदाग्रजः। जो मनुष्य शरीर प्राप्त कर और भगवान रो भजन नहीं करे, सत्संग नहीं करे, सुमिरन नहीं करे, उनको जीवन तो पशु की तरह है। और पशु भी किया, सुखदेव जी महाराज 4 नाम बताया, सुअर, ऊंट, गधो और कुत्तो, इन 4 पशुओं की तरह वो मिनक है अगर भजन नहीं करे तो। ये तो चोखो मनुष्य जीवन प्राप्त हो गयो, और तो ही बताओ भजन नहीं करा, आ तो ठीक बात नहीं है। खिलौना माटी का, खिलौना माटी का, थोड़ा डिले करो इसमें, गाने लायक तो बनाओ। खिलौना माटी का, खिलौना माटी का, हो तूने अजब रचा भगवान खिलौना माटी का, तूने अजब रचा भगवान खिलौना माटी का, हो तूने अजब रचा भगवान खिलौना माटी का, हो तूने अजब रचा भगवान। पाव दिया तो है तीरथ करवा, पाव दिया तो है तीरथ करवा, पाव दिया तो है तीरथ करवा, पाव दिया तो है तीरथ करवा। और हाथ दिया कर दान खिलौना, और हाथ दिया कर दान खिलौना माटी का, ओ तूने अजब रचा भगवान खिलौना माटी का, ओ तूने अजब रचा भगवान खिलौना माटी का। सब हरि भक्तों से निवेदन भाव सबसे बड़ा पुत्र उठाइए, हरि बोल।
तो है दर्शन करवा, नैण दिया तो है दर्शन करवा, नैण दिया तो है दर्शन करवा, नैण दिया तो है दर्शन करवा। और कान दिया सुन ज्ञान खिलौना, और कान दिया सुन ज्ञान खिलौना माटी का, तूने अजब रचा भगवान खिलौना तूने अजब रचा भगवान खिलौना माटी का। दांत दिया तो है मुखड़े की शोभा, दांत दिया तो है मुखड़े की शोभा, दांत दिया तो है मुखड़े की शोभा, दांत दिया तो है मुखड़े की शोभा। और जीभ दिवी रट राम खिलौना, और आदिवासी विराट राम खिलौना माटी का, तूने अजब रचा भगवान खिलौना माटी का, तूने अजब रचा भगवान खिलौना माटी का। कहत कबीर सुनो भई साधो, कहत कबीर सुनो भाई साधो, सुनो भई साधो, सुनो भई साधो, सुनो भाई साधो, सुनो भाई सुनो भई साधो, सुनो भई साधो, सुनो भाई साधो, सुनो भाई साधो। ओ बंदा क्यों ना, बंदा क्यों ना रटे हरि नाम खिलौना माटी का, बंदा तो नरते हरि नाम खिलौना माटी का, ओ बंदा क्यों ना रटे हरि नाम खिलौना माटी का, तो नरते हरि
महापुराण की जय। कुकर सुकर ऊंट खर बड़ पशुअन में चार, तुलसी हरि के भजन बिना ऐसे ही नर नार। जो भगवान री भक्ति नहीं करे तो वो निरा पशु जड़ो है। भगवान देखो अपने मिनका शरीर दियो है तो मिनका जीवन री सफलता परमात्मा री भक्ति शू है। भगवान आँखियां दी, भगवान कान दिया, नक्शू ले चोटी तक भगवान कोई बात री कमी नहीं रखी। अबे देखो हमारा शास्त्र अपने चितारिया है, जगारिया है कि भाई असली काम अपन लोगों ने कर ले होना चाहिए। आज कथा रे दूसरे दिवस रे प्रसंग में हमारे बीच में बड्डाई लीरा सरपंच साहब भैंसड़ा ठाकुर साहब श्री अभय सिंह जी पधारिया है। आप रो गणे मान सो स्वागत अभिनंदन, ताड़ी बजाई स्वागत अभिनंदन कराओ ठाकर साहब रो। मैं निवेदन कर रही हूँ ठाकर साहब ने आप मंच रे ऊपर पधारो। आप रो गणे मान स्वागत अभिनंदन। बोलो भागवत महापुराण की। कहते हैं कि ईश्वर ने बेशकीमती नगीने बहुत ही चंद बनाए हैं और उन चंद में से भी जो खास हैं वो सभी हमारे इस कथा पंडाल में पधारे हैं। भेषड़ा ठाकुर साहब श्रीमान अभय सिंह जी का बहुत बहुत स्वागत। तड़वा परिवार और सूर्यास के समस्त भक्तगणों के द्वारा आप श्री का हार्दिक स्वागत अभिनंदन। आप श्री नथमल जी नागला से अनुरोध करूंगा कि आप ठाकुर साहब का साफा पहनाकर स्वागत करें। सामने आए, आप थोड़ा सा सामने आए ताकि फोटो वगैरह सामने है। ठाकुर साहब से निवेदन है कि महाराज श्री से माला और स्मृति चिन्ह महाराज श्री के हाथों। स्मृति चिन्ह के रूप में राम दरबार की बहुत ही सुंदर फोटो है। संपत राज जी से अनुरोध है कि कृपया मंच पर आएं। जड़ो सरपंच साहब नैनाराम जी से अनुरोध कि आप भी मंच पर आएं। जड़ो सरपंच साहब नैनाराम जी से अनुरोध है कि आप भी मंच पर आएं। पूर्व सरपंच साहब जड़ो नैनाराम जी, आपका संपत राज जी के द्वारा साफा पहना करके स्वागत और महाराज श्री द्वारा
स्मृति चिन्ह। कहते हैं कि एहसास जिगर में पलते थे, हम जब भी चमके। एहसास जिगर में पलते थे जब हम भी चमके इस झिलमिल में। पर आपको जब से देखा है हम खूब जले दिल ही दिल में। ये नेक नियति के मंसूबे, ये ढंग कहाँ से हम लाए। है नमन पधारे आप यहाँ, है नमन पधारे आप यहाँ आज हमारी महफिल में। सभी गणमान्य अतिथियों का बहुत बहुत अभिनंदन, स्वागत। पुनः हम लौटते हैं कथा की ओर। महाराज श्री से निवेदन। साथ ही मीडिया टीम का भी स्वागत किया जा रहा है। दैनिक भास्कर से रामशोर जी तिवाड़ी और हुक्मनामा समाचार से इलियास जी का स्वागत। हमारे इस छोटे से गांव को ये प्रदेश भर में अपनी कलम के माध्यम से पहुंचा रहे हैं, तो ऐसे कलमकारों के लिए एक बार जोरदार तालियां बनती हैं। अब मैं ठाकुर साहब से निवेदन करूंगा कि महाराज श्री से आशीर्वाद स्वरूप दो शब्द। सिद्धे राम प्रसाद जी महाराज साहब और अमृत प्रसाद जी महाराज साहब के चरणों में मेरा नमन। और आज इस भागवत कथा के आयोजन में मुझे आने का अवसर मिला, आपका आशीर्वाद मुझे प्राप्त हुआ मिला। मैं आयोजकों का, वकील साहब का बहुत बहुत आभारी हूँ कि इस अवसर पे मुझे बुला के और संत वृंद के दर्शन और भागवत कथा के वचन सुनने को मिलेंगे। इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभारी। धन्यवाद। श्री राधे। बोलो भागवत महापुराण की जय। सुखदेव जी महाराज सभा में पधारिया। राजा ने म्रियमाण रो कर्तव्य बतावे कि संसार में जो दिखे है सब परमात्मा ही है। भगवान रे सिवाय इन संसार में दूसरा कहीं है। एक आदमी ने लाडू हाथ में दे और भाई पूछियो बताओ लाडू कठे सु मीठो है। जठे सु तू तोड़न खाई वठे मीठो है। तो भगवान ने कठे देखना कि जठे आपकी दृष्टि जावे वठे भगवान हाजिर है। सब जग ईश्वर रूप है। सरल शब्दों में देखो अठे भगवान री जठे देखूं बठे मारा राम जी रे। एक बार स्वामी जी महाराज ने एक भक्त पूछियो भगवान कठे है। महाराज जी बोलिया भगवान कठे नहीं है,
हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट होई में जाना। भगवान सब जगह है, पत्ते पत्ते में झांकी है भगवान की। आओ भावरे साथे सब लोग इन भाव ने चिंतन में गाओ। हो किसी ज्ञान वाली आंख ने पहचान की, ओ किसी ज्ञान वाली आंख ने पहचान की, पत्ते पत्ते में झांकी है भगवान की, ओ जर्रे जर्रे में झांकी है भगवान की। ओ किसी ज्ञान वाली आंख ने पहचान की, ओ किसी ज्ञान वाली आंख ने पहचान की, पत्ते पत्ते में झांकी है भगवान की, ओ जर्रे जर्रे में झांकी है भगवान की। भगवान में जहाँ सब जगह भगवान ही जगह है। वो भाव सुखदेव जी महाराज बतायो, म्रियमाण पुरुष रो कर्तव्य वही जगह है, वो भजन में लाग जावे। तो भजन में लागनारा ए दो तरीका है, या तो ओ सोचन भजन में लाग जावे कि सब जगह भगवान ही जगह है, भगवान मने देख रिया है, भगवान मने हुन रिया है, या पछ ओ सोचन भजन में लाग जावे कि मारे में भगवान बैठा है, मने भजन करना है। दोनों मुंह एक भी दृष्टि पक्की होगी वह तो पछ वो आदमी जीवन में कभी गलत काम नहीं कर सके। या तो ओ होच लवे सब जगह भगवान है, तो आप जटे झूठ बोला वटे भी भगवान है, जटे पाप करा वटे भी भगवान है, जटे चुगलियां करा वटे भी भगवान है। पर डर लागन लाग जाए कि नहीं नहीं भाई भगवान हुणे हैं, भगवान देखे।
या तो ओपको कर लो कि भगवान मारे मैं है, तो पचे की बोलना या की गलत गलत मन में आए तो कहीं हो ओहो मैं राम जी बेटा देखो एड़ी एड़ी बातें करा, अपने आप समझ जावा सुधर जावा। भजन लो मार्ग सब रे वास्ते श्रेष्ठ है, चाहे कोई घणो लंबो जीवी उन्हें भी भजन ही करनो चाहिए, रिया जो मरने वालों है उन्हें भी भजन ही करनो चाहिए। म्रियमाण पुरुष रे कर्तव्य रो जवाब दियो। जने आठे परीक्षित जी महाराज सुखदेव जी महाराज ने सृष्टि जी बात पूछी, प्रभु आ दुनिया की कर बनी, आ सृष्टि की कर बनी, सवाल बदल लियो, सृष्टि रो सवाल पूछियो। तेने सुखदेव जी महाराज आठे भगवान की स्तुति करे। किरात हुणांद्र पुलिंद पुलकसा आबीर खंकाय वनावसा ये नेच पापायद पाश्रयाश्रया तस्मै सुभद्र स्रवसे नमो नमः। अरे जिनकी शरण में आए कोल किरात भील, आप लोग घनी बार राम कथा सुनी बोला, नहीं तो कोरोना नी टाइम पाछी बार रामायण चलाई ही। भगवान वन में गया, वटे कोई मोटा मोटा क्षत्रिय नहीं मिलिया हा, वन में पहाड़ा में तो विरासता हा, जन नीची जाति रा लोग कोल किरात भील ए लोग दुना में फल भर भर लावता हा, राम जी रे चरणों में बैठता हा और आपरे मंडी बात राम जी ने सुनावता हा। राम जी सुनता की कर हा, जो बाप आपरी बेटा री बात ने सुने, जो राम जी आपरे इन जीवानी बाता ने सुनता हा। किरात हुणांद्र पुलिंद पुलकसा, नीची सु नीच जाति वाला भी जिंदे चरणों में आए और आनंद ने प्राप्त कर लेवे, भगवान ने चरणों में आपा सब प्रणाम निवेदन कर। श्री पतिर यज्ञपति प्रजापतिर धियांपतिर लोकपतिर धरापति पतिर गतिश्चांदक वृष्णि सात्वता प्रसिद्धता में भगवान सताम पति। जो पूरी दुनिया रा पति है, मालिक है, जगतपति जगन्नाथ है, एड़ा भगवान ने चरणों में आप सब लोग प्रणाम निवेदन करो। बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। पछे सुखदेव जी महाराज परीक्षित जी ने कहो, जो थे मने पूछियो के जो एक बार नारद जी भी ब्रह्मा जी ने आई बात पूछी। बात हुई, नारद जी घूमता घूमता ब्रह्म लोक में ब्रह्मा जी कने गया, बे भजन में बैठा, समाधि में बैठा हा। नारद जी मन में होचे आज पिताजी भजन में बैठा है, एंडो मतलब पिताजी सुनी कोई न कोई तो मोटो है, पर वो है कौन वो जाननो है। थोड़ी देर वटी ज रुकिया, पिताजी आंखें खोली, नारद जी का पिताजी मन में एक सवाल है। बोले कई सवाल है कि मैं तो यूं देखता हो कि जगतपति जगन्नाथ जगत गुरु मारा पिताजी आप ही हो सब कुछ, पर आज आप भजन में बैठा हो, इनो मतलब आप सु कोई न कोई तो है। आप किंडो भजन करो, आप किंडे अधीन काम करो, आप मोटो कौन है। ब्रह्मा जी कहो, नारद जी सबसे बड़ा जगत गुरु तो नारायण है। कौन है बोलो तो सही। अरे भाई लोग आप भी बोलो, जगत गुरु कौन है? नारायण है। वही जो नारायण तीन रूप धारण करे, ब्रह्मा विष्णु और महेश। ब्रह्मा रो रूप धारण करन सृष्टि बनावे, विष्णु रो रूप धारण करन सृष्टि रो पालन करे और महेश रो शिव जी रो रूप धारण करन सृष्टि रो संहार कर दिया। वही जगत गुरु है। मैं तो खुद वेणी आज्ञा रो पालन करूं। सब कुछ भगवान ने बनियोड़ा है। तो नारद जी का पिताजी जब सब कुछ भगवान ने बनियोड़ा है तो पछे ओ जीव फंसे क्यों, दुख क्यों पावे? जन ब्रह्मा जी कहे दुख पावे अज्ञानता रे कारण। परीक्षित जी महाराज भी सुखदेव जी ने पूछे आ अज्ञानता मिटी की कर। सुखदेव जी महाराज कहे अगर गुरु कृपा सु ज्ञान प्राप्त हो जावे तो पछे अज्ञानता मिट जावे। ब्रह्मा जी ने भी ज्ञान